आप लोग कुछ कर रहे हैं? बेटे रिस्पॉन्स करें आप लोग। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। व्हाट अबाउट यू रितु परमार, कहाँ हैं आप? कैमरा भी नहीं ऑन हो रहा है, माइक भी नहीं ऑन हो रहा है। मैं पिछले 5 मिनट से आप लोगों को आवाज दे रहा हूँ लेकिन कोई सुन ही नहीं रहा है मेरी बात। सर आवाज नहीं आ रही थी आपकी। बेटा मेरी नहीं आ रही तो एटलीस्ट आप लोगों को तो उधर से रिस्पॉन्स करना चाहिए था ना, हम तो सुन पा रहे थे आपकी आवाज अच्छे। हाँ। चलिए कैमरा ऑन करिए और हम लोग पढ़ाई शुरू करते हैं थोड़ा सा। कल क्यों नहीं आए थे रितु आप? हम्म। कल मेरी सर स्कूल की क्लास थी। अच्छा तो देखिए कैमरा क्यों नहीं ऑन हो रहा है आपका, ये बताएं आप दोनों बच्चों का। इज देयर एनी प्रॉब्लम? नो सर। देन भाई ईयरफोन दे दो मुझे। सर यस। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। देखो बच्चा ऐसा होता है, देखो जैसे ये लड़की है आई, उसने कैमरा ऑन किया, तुरंत गुड आफ्टरनून सर बोला। अब देखिए क्लास इंटरेक्टिव होगी है, ऐसे ऐसे बच्चे होने चाहिए। जो पढ़ने का जो सही जो है डिसिप्लिन है ना वो यही है। 1 मिनट भी नहीं लगा इस बच्चे ने, ये बच्ची आई है, गुड आफ्टरनून किया है और तुरंत जो है कैमरा ऑन हुआ है। मैं पिछले 15 मिनट से इस चीज की बात कर रहा हूँ, बेटा कैमरा ऑन करो, वॉइस नहीं आ रही तो वो बताओ, लेकिन नहीं, कोई रिस्पॉन्स नहीं हो रहा आप लोगों की तरफ से। चलिए खैर कोई नहीं, अगर ऐसी पढ़ने की आदत है आपकी तो ऐसी ही पढ़ लो, अच्छा है, मेरे लिए तो एक बच्चा ही काफी है। तो बेटा आज हम लोग बात कर रहे थे एंडोस्केलेटन की, हम लोगों ने उस बीच में छोड़ दी थी बात और कल में कोई बात हो नहीं पाई थी क्योंकि कल में एक बच्चा नया आया था और हमारे पुराने बच्चे नहीं थे, जैसे कि खुशी आप थे, ऋतु आप थे, लास्ट टाइम हमारे मतलब परसों की क्लास में थे, कल की क्लास में नहीं थे। तो मैं परसों वाली चीज को फिर से अब यहाँ पर रिपीट करूंगा और लक्ष्मी जी आप भी हमारी बात को सुनिएगा बहुत ध्यान से। मैं कोई नई बात नहीं बताने जा रहा हूँ, मैं वही बात बताने जा रहा हूँ जो आपके अंदर है। जैसे मैं बात करूंगा स्केलेटल सिस्टम की, किसकी बात कर रहा हूं मैं? स्केलेटल सिस्टम की बात कर रहा हूं। तो स्केलेटल सिस्टम में आपको मालूम है कि जब हम पैदा हुए थे तो हमारी बॉडी में 300 हड्डियां थी। जब हम थोड़ा सा बड़े होने शुरू हो गए तो अल्टीमेटली हमारी बॉडी में कितनी हड्डियां बची हैं? 206 बोन्स हैं हमारी बॉडी, 206 बोन्स, ठीक है। और ये जो हमारा स्केलेटल सिस्टम है, स्केलेटल सिस्टम दो चीज से मिलकर के बना है। एक तो आपका होता है बोन, एक आपका होता है बोन और दूसरा होता है आपका कार्टिलेज, ठीक है। आपको एक बात मैं बता दूं कि स्टडी ऑफ बोन जो होता है, बोन की स्टडी को हम बोलते हैं ऑस्टियोलॉजी, ठीक है। और कार्टिलेज की स्टडी को हम बोलते हैं कॉन्ड्रोलॉजी, ये याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। और जब आप बोन्स के डॉक्टर बनेंगे, ठीक है, कार्टिलेज के डॉक्टर्स बनेंगे, तब इन दोनों के लिए कॉमन ब्रांच होगी जिसको हम बोलेंगे ऑर्थोपेडिक, इसको हम ऑर्थोपेडिक कहेंगे, ठीक है। बड़ा ताकत वाला काम होता है, किसी का हाथ टूट जाए तो पूरी ताकत लगे से खींचना पड़ता है ना। तो यहाँ पर हम बोन्स की बात करते हैं, तो स्पेशली अभी हम बात करने जा रहे हैं बेटा, हम स्केलेटल सिस्टम में बोन की बात करने जा रहे हैं। हम लोगों ने एक्सोस्केलेटन के बारे में पढ़ा था, आज हम लोग एंडोस्केलेटन के बारे में बात करेंगे। हमारा ये जो बोन है
और ये जो कार्टिलेज है, ये दोनों मिला करके हमारी बॉडी का क्या बनाते हैं बेटा? हमारी बॉडी का एंडोस्केलेटन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एंडोस्केलेटन। आप समझिए, आप अज्यूम करिए कि अगर इस वक्त हमारे हाथ में हड्डियां नहीं होती, हमारे सर में बोन्स नहीं होते, हमारी पीठ में वर्टिब्रल कॉलम नहीं होती, तो क्या ये पॉसिबल है कि हम इतनी अच्छी पोजीशन में बैठ के आपसे बात कर पाते? ये पॉसिबल नो ही नहीं, सर। बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं। ठीक वैसे ही जैसे एक मकान बनाते हैं, तो मकान में हम क्या करते हैं कि उसमें सरिया डालते हैं, गिट्टी डालते हैं, बालू डालते हैं, और फिर उसके बाद हम छोटी छोटी ईंट लगा करके पूरा मकान हम बना करके तैयार करते हैं। तो आप ये बताइए कि खाली ईंट से मकान नहीं बनेगा, खाली सरिया बालू से मकान नहीं बनेगा, खाली गिट्टी डालने से मकान तो बनेगा नहीं, उसके साथ सारी चीजों का होना जरूरी है। इसी तरीके से ये बोन्स हमारी हैं, बोन्स के साथ साथ हमारे पास कार्टिलेज का होना भी जरूरी है। अगर बोन्स है तो इसके साथ साथ मसल्स का भी होना बहुत जरूरी है। नहीं, आप देखिए कि एक स्केलेटन है, ये एक स्केलेटन है, ये बंदे का स्केलेटन है, ठीक है? 1 मिनट, ये दिखाता हूँ मैं आपको, देखिए ये स्केलेटन है। इसकी बॉडी पर अगर गोश्त नहीं रहेगा, इसकी बॉडी पर अगर मांस नहीं चढ़ा रहेगा, तो ये कैसे दिखेगा? कितना बुरा लग रहा है ना, डरावना सा लग रहा है ना? अब आप समझिए कि हमारी आपकी स्थिति बिल्कुल ऐसी ही है। अगर हम अपने शरीर से मांस और ये क्या कहते हैं स्किन अगर निकाल दें, तो हम बिल्कुल ऐसे ही दिखाई पड़ेंगे। देयर इज नो डिफ्रेंशिएशन, ठीक है? यहाँ जो है हम ये बायो वाले सर भी ऐसे दिखेंगे, यहाँ पर बायो वाले स्टूडेंट भी ऐसे ही दिखाई पड़ेंगे, ठीक है? मैं आपको बाद में बताऊंगा कि कैसे स्केलेटन को देख करके ये पहचाना जाएगा ये स्केलेटन मेल का है, ये स्केलेटन फीमेल का है। क्या इस चीज का आइडिया है आपको? नहीं, ये आइडिया नहीं है। लेकिन आपको मैं बताऊंगा कि आप खाली स्केलेटन देख करके बता सकते हैं कि ये मेल है, ये फीमेल है, ये लड़का है, ये लड़की है। अब आप बड़े चक्कर में आ गए कि यार ये क्या मामला है, वहां तो कोई फिजिकल अपीयरेंस भी नहीं, सिर्फ बोन ही बोन है। हाँ, वैसे अगर होता तो हम देख के बता सकते थे कि हाँ ये लड़की है, ये लड़का है। वैसे पहचानने के लिए एक नहीं, हमारे पास कई सारे जो है रीजन होते हैं कि भाई ये लड़का है, ये लड़की है, पहचान लिया। अब जैसे यहाँ खुशी बैठी हुई है, मैं इसको देख रहा हूँ, मैं तो देख लिया एक बार, उसके बाद मैं बोलूंगा कि हाँ ये लड़का है। दूसरी तो सॉरी ये लड़की है ये लड़की है, ठीक है सॉरी इसके लिए ठीक है। अच्छा, चलो, मैंने खुशी को देखा भी नहीं, खाली इसका नाम सुना, और नाम सुन के मैंने क्या दिया, भैया हाँ ये लड़की का नाम है। लेकिन एक बात मैं बताऊं, मेरे साथ एक लड़की पढ़ती थी, उसका नाम था अलंकृता पांडे। बाल छोटे छोटे रखती थी, छोटी हाइट की थी, 5 फीट की हाइट की थी। उसका एडमिट कार्ड नहीं मिल रहा था, तो मेरे से बोली, मकसूद यार एडमिट कार्ड नहीं मिल रहा है मेरा, मैं क्या? बोले तुम ढूंढे? बोले मैं एक बार नहीं कई बार लाइब्रेरियन के पास गई, उसने उससे कहा मेरा एडमिट कार्ड दे दो, एडमिट कार्ड दे दो, तो एडमिट कार्ड मिला नहीं है। तो कहा चलो हम एक बार ट्राई, हम उसके पास गए, हम कि भैया इसका एडमिट कार्ड सर इसका दे दो। बोले यार ढूंढ ढूंढ के मैं हैरान हो गया, मिला नहीं। हमने कहा सर एक बार लड़कों वाली लिस्ट में चेक कर लो। तो क्योंकि क्योंकि बाल छोटा छोटा रखी थी, बाल छोटा छोटा वो रखी थी, और बीएससी वगैरह में उसका बॉडी हाइट भी कम थी। तो हमारे इंडिया का जो कल्चर है, वो चेहरा देख करके पहले ढूंढते हैं लड़का है कि लड़की है। उसका चेहरा देखा, ठीक है, नाम बड़ा था अलंकृता पांडे, तो उसको जो है उसने अंकित पांडे पढ़ा, बताया उसने कि मैंने इसको अंकित पांडे पढ़ा और चेहरा देखा तो लड़के जैसा दिख रहा था, उठा के इसको लड़कों वाले की लिस्ट में डाल दिया। अब वो बेचारी हफ्ते भर से परेशान। ये चीज तो हाँ भाई, ये चीज तो हो गया कि मैं नाम से पहचान ले रहा हूँ, लेकिन खाली स्केलेटन देख करके मैं कैसे पहचानूंगा कि ये स्केलेटन मेल का है या फीमेल का? बेटा ये नीट और एम्स का बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, जो मैं आपके सामने रिवील करने वाला हूँ। कि जब हम बड़े होते हैं, ध्यान से सुनना हमारा बात, जब हम बड़े होते हैं यानी कि प्यूबर्टी आती है, एडोलसेंस आता है, तो उस वक्त हमारे बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, और उस चेंजेस को हम बोलते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक, है ना? जैसे लड़कों को दाढ़ी निकलती है, मूछ निकलती है, आवाज भारी होती है, ठीक है, ये सब कॉमन कैरेक्टर्स हैं। लड़कियां जब बड़ी होती हैं, उनकी आवाज सुरीली होती है, कोयले जैसी बोलना शुरू कर देती हैं, और लड़कों की आवाज क्या है मम्मी ऐसे बोलते हैं, बड़ी बुरी लगती है ना? आप देखिए आपके घर में अगर आपका भाई होगा जो अभी 11-12 साल की उम्र में पहुंचा होगा,
उसको आप बुलाओ तो थोड़े में गुस्सा आ जाएगा, थोड़े में चिल्लाने लगेगा, ठीक है, और उसकी आवाज भारी भारी सी होगी। लेकिन सेम टाइम पर अगर लड़की को आप ऑब्जर्व करोगे तो वो बच्ची की आवाज थोड़ी सी क्या होगी, पतली होगी, सुरीली आवाज होगी। उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर शाइनेस का कैरेक्टर बढ़ेगा। और तो और अब हम दूसरे मुद्दे पर आते हैं कि ये जो गर्डल आप देख रहे हो, ऊपर वाला कंधा देख रहे हो, कंधा, कंधे में क्या होता है कि आपका यहाँ वाली बोन होती है जिसको हम क्लेविकल कहते हैं, यहाँ वाली बोन होती है जिसको हम क्लेविकल कहते हैं। यहाँ पर मैं इंडिकेट कर रहा हूँ, ये देखिए यहाँ पर दिखा रहा हूँ मैं, एक जस्ट बेटा, ये देखिए यहाँ वाली बोन जो है इसको मैं कहता हूँ क्लेविकल है, ये वाली, ये क्लेविकल है, ये देखिए इधर, ये वाली बोन है क्लेविकल है, ये वाली क्या है, ये स्केपुला है। ये पंख वाली हड्डी जो पीछे आप देखोगे ना, हाथ लगा के देखो, जिसपे पंख लगता है फेरी टेल वाला, वो ये दोनों क्या होते हैं बेटा, इसको मिला करके हम शोल्डर तो कहते ही कहते हैं। तो मेल के केस में क्या होता है मालूम है, जब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर की बात की जाती है तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर में मेल के केस में ये होता है और फीमेल के केस में क्या होता है मैं बता रहा हूँ। मेल के केस में जो ऊपर वाला गर्डिल है इसको हम पेक्टोरल गर्डिल कहते हैं। मेल के केस में ये पेक्टोरल गर्डिल क्या हो जाता है बेटा, ब्रॉड हो जाता है, और फीमेल के केस में ये नैरो हो जाता है। कभी आपने किसी फीमेल के, बहुत ही रेयर होगा, बहुत चौड़े कंधे देखे होंगे। अक्सर कंधे चौड़े किसके होते हैं, मेल मेंबर्स के होते हैं। उसके बाद ये वाला जो रीजन है, ये इसको हम बोलते हैं, ये हिप रीजन है, ये वाला हमारा हिप रीजन है। इस ये वहां वाली जो गर्डिल होती है इसको हम बोलते हैं बेटा पेल्विक गर्डिल, इसको हम बोलते हैं पेल्विक गर्डिल। तो ये पेल्विक गर्डिल मेल के केस में क्या होता है मालूम है, मेल के केस में ये नैरो हो जाता है, और फीमेल के केस में ये क्या हो जाता है, ब्रॉड हो जाता है। अच्छा, अब अगला सवाल आया कि मेल के केस में नैरो क्यों होता है, फीमेल के केस में ब्रॉड क्यों होता है। तो बेटा सीधी सी बात है, फीमेल क्या करती है, फीमेल प्रेगनेंसी कंसीव करती है और 9 महीने तक फीटस को अपने वूम में रखती है, तो उसके बाद डिलीवरी करती है। तो फीमेल को प्रेगनेंसी के दौरान उस बच्चे को पूरा पूरा सपोर्ट देने के लिए, पूरा पूरा सपोर्ट देने के लिए पेल्विक गर्डिल का ब्रॉड होना बहुत जरूरी है, और मेल के केस में ऐसा कुछ नहीं होता है। तो इस बेसिस पर आप देखिए हमारी तरफ कि हम सिर्फ स्केलेटन को देख करके, सिर्फ स्केलेटन को देख करके ये बता सकते हैं कि ये मेल का स्केलेटन है या फीमेल का स्केलेटन है। तो बताइए लक्ष्मी, मेल के स्केलेटन में क्या चीज होगी, खुशी और रितु कहाँ हो बेटा, वापस आ जाओ। बताइए, रिप्लाई करो तो मैं बताऊं आगे की चीज। भाई कोई है वहां पे, कहाँ गए थे, यस सर। कहाँ गई थी, सब खाने, खाना खाने, सब पानी पीने। लेके बैठा करो ऐसे, लेके बैठा करो, ठीक है। तो अब बताओ, मेल स्केलेटन को और फीमेल स्केलेटन को कैसे पहचानोगे, बताओ खुशी, तुम ही बताओ, तुम ही सवाल कर रहे हैं। सर जो मेल के जो शोल्डर्स होते हैं वो ब्रॉड होते हैं, और जो ब्रॉड होंगे, फीमेल के जो शोल्डर्स होते हैं वो नैरो होते हैं। मतलब इतना भी देख करके हम पहचान सकते हैं। लेकिन अगर इतने से नहीं पहचाना जा रहा है तो हम क्या देख लेंगे, पेल्विक गर्डिल भी देख लेंगे। ये यस। पेल्विक गर्डिल हमेशा मेल का नैरो होता है, फीमेल का ब्रॉड होता है। और ये बात आप हमेशा याद रखिएगा कि जो फीमेल, सर आपकी आवाज
आपकी वॉइस डेवलपिंग फीटस। हाँ हेलो। यस सर। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि जिस फीमेल का पेल्विक गर्डल नैरो होता है उस फीमेल को प्रेगनेंसी में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, उसको फीटस को होल्ड करने में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने बात करनी थी किसकी, एंडोस्केलेटन की बात करनी। एंडोस्केलेटन में आप ये देखिए, यहाँ पे मैं जो बता रहा हूँ ध्यान से समझिएगा कि भैया ये जो स्केलेटल सिस्टम है ये दो टाइप में डिवाइडेड है। कितने टाइप में? दो टाइप में डिवाइडेड। एक होता है आपका, लिखते हुए चलिएगा हमारे साथ, एक होता है आपका एक्सियल स्केलेटन और दूसरा आपका होता है अपेंडिकुलर स्केलेटन। कौन सा होता है? अपेंडिकुलर स्केलेटन। अपेंडिकुलर स्केलेटन, ठीक है। एक्सियल स्केलेटन और अपेंडिकुलर स्केलेटन। टोटल नंबर ऑफ बोन्स कितनी होती हैं? 206। टोटल नंबर ऑफ बोन्स कितनी होती हैं? 206। एक्सियल स्केलेटन में आपकी 80 बोन होती है और अपेंडिकुलर में कितनी होंगी? अपेंडिकुलर स्केलेटन में 206 को माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा? 126 बोन्स आपकी अपेंडिकुलर स्केलेटन में होंगी। अब आप बोलोगे सर ये एक्सियल स्केलेटन क्या है, अपेंडिकुलर स्केलेटन क्या है? जो एक एक्सिस में मौजूद हो, जो एक एक्सिस में प्रेजेंट हो, उसको हम एक्सियल कहते हैं। और उस एक्सिस से जो निकला हुआ हो साइडवेज में, ध्यान से सुनना, जो एक एक्सिस में मौजूद हो वो आपका क्या है? एक्सियल है। उस एक्सिस से जो चीजें साइडवेज निकली हुई होती हैं उसको हम अपेंडिकुलर कहते हैं। जैसे जैसे देखो इधर जो मैं बताने वाला हूँ, मेरी वॉइस आ रही बेटा? लक्ष्मी Yes, sir. और रितु, यस सर, आ रही है। ठीक है। देखो जैसे ये देखो, ये एक बच्चे का ये सर है, कि क्या ये स्कल है ना? ये अच्छा चलो इसको छोड़ो, यहाँ ऐसे बताते हैं। ये एक्सियल स्केलेटन आप देख रहे हो, ये एक स्केलेटन क्या है आपका? एक्सियल वाला स्केलेटन है। ये आपका है अपेंडिकुलर। दोनों को थोड़ा गौर से देखिए, दोनों में कुछ फर्क लग रहा है आपको? बताइए, दोनों में फर्क है? कैसा फर्क है आपको मैं बताता हूँ। देखो बेटा, ये जो एक्सियल स्केलेटन है, एक्सियल स्केलेटन में क्या क्या चीजें इंक्लूड है इसमें? इसमें आपका स्कल है, ठीक है। इसमें आपका ये सामने वाला बोन है, स्टर्नम है, इसको स्टर्नम कहते हैं। इसमें साइडवेज में आपकी रिब्स लगी हुई हैं, ये रिब्स हैं, ठीक है। और ये पीछे की तरफ आपका क्या? वर्टिब्रल कॉलम, ठीक। इतनी चीजें आपकी एक्सियल स्केलेटन में आती हैं क्योंकि ये आपका एक एक्सिस में प्रेजेंट है। आप देख लीजिएगा, ये आपका एक एक्सिस में मौजूद है। देखिए ये देखिए, ये आपका एक एक्सिस में मौजूद है। ये एक एक्सिस में मौजूद। उसके अलावा इस एक्सिस के बाद जो चीजें आपको बची हुई दिखाई पड़ रही हैं, ये वाली देखिए, ये साइड में ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये इनको हम क्या बोलते हैं बेटे? इनको हम बोलते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन। ये इनको हम क्या बोलेंगे? अपेंडिकुलर स्केलेटन। ये बात समझ में आ गई? तो आपको मैं क्या बता रहा था, ये जो आपका एक्सियल स्केलेटन है, इस एक्सियल स्केलेटन में क्या क्या चीजें इंक्लूडेड हैं? सबसे पहली चीज इसके अंदर आपका आता है स्कल, दूसरा आता है इसमें आपका वर्टिब्रल कॉलम, फिर इसमें क्या आता है?
इसमें आपका आता है रिब्स, और फिर इसमें क्या आएगा बेटा, रिब्स जहाँ पर ज्वाइंट होता है उसको हम बोलते हैं स्टर्नम। ये सामने सामने वाली जो हड्डी होती है उसको हम स्टर्नम कहते हैं। ठीक, ये बात क्लियर हुई? इसको लिखिए पहले आप अपनी कॉपी में लिखिए। मैं बता रहा हूँ 206 हड्डियों की गिनती आप चुटकी में कर लेंगे, बिल्कुल ऐसे चुटकी बजाते कर लेंगे 206 हड्डियों की गिनती आप। ठीक है बेटे, देखिए सबसे पहली चीज ये 80 बोन्स की गिनती हम कैसे करेंगे। ध्यान से देखिए इधर, आपका ये जो स्कल है, स्कल के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। देखिए ये हिस्सा जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो इसको हम पूरा स्कल कहते हैं। ये जो माथा आपको दिख रहा है, ये माथे वाली हड्डियां पूरी जो दिख रही है इसको हम क्रेनियम कहते हैं। और फिर ये जो हिस्सा दिख रहा है चेहरे वाला, ये चेहरे वाली जो हड्डियां दिख रही है इसको हम फेशियल बोन्स कहते हैं। ठीक है, और इसी के अंदर आपके कान के अंदर 3 हड्डियां पाई जाती हैं, वो पाया जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपके टंग के पास एक हड्डी पाई जाती है जिसको हम हायोइड कहते हैं। तो जब कभी हम स्कल की बात करेंगे तो स्कल में आप देखिए, स्कल में आपके 29 बोन्स आती हैं। कितनी बोन्स? 29 बोन्स आपके स्कल में आती हैं। वर्टिब्रल कॉलम में कितनी हड्डियां आती हैं बेटा? 26 आती हैं। रिब्स के अंदर 12 पेयर्स होती हैं, मतलब इसमें 24 बोन्स आती हैं। स्टर्नम आपका एक होता है। टोटल काउंट कर लीजिए आप कितना हो गया। देखिए 9 6 15 4 19 और 1 20, 2 2 4 2 6 और 2 8। अब आप बताइए 80 बोन हमारी टोटल हुई कि नहीं हुई? हो गई ना, 80 बोन आपकी हो गई। अब सब एक एक बोन को मैं दिखाऊंगा, आपको टेंशन बिल्कुल लेना नहीं। अपेंडिकुलर स्केलेटन में दो चीजें होती हैं, एक तो आपका होता है लिम्ब और एक होता है आपका गर्डर। लिम्ब का मतलब हाथ और पैर। तो एक आपका होता है अपर लिम्ब, मतलब आपके हाथ वाली बात की जा रही है, ऊपर वाली बात की जा रही है। और एक होता है आपका लोअर लिम्ब, मतलब ये पैर वाली बात की जा रही है। गर्डल्स की बात करेंगे, गर्डल्स आपके दो होते हैं। एक आपका हो गया ऊपर की तरफ पेक्टोरल गर्डिल, एक आपका हो गया पेक्टोरल गर्डिल, और दूसरा हो गया आपका कौन सा? पेल्विक गर्डिल। कौन सा हो गया? पेल्विक गर्डिल। ठीक, लिम्स में एक हाथ में 30 हड्डियां होती हैं। इस वाले हाथ में 30 होती है, इस वाले हाथ में 30 होती है। 30 30 60 हड्डी हो गई। एक पैर में 30 हड्डी होती है, दूसरे पैर में 30 हड्डी होती है, तो 60 60 120 हो गई। बाकी बचा 4। 4 जो होता है वो 6 होता है। 6 को हम कहाँ कर वो काउंट करेंगे? गर्डल में काउंट करेंगे। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि अपर लिम्ब में 2 इंटू 30 बोन्स, लोअर लिम्ब में 2 इंटू 30 बोन्स। पेक्टोरल गर्डल कितनी होती है? पेक्टोरल गर्डल में बोन्स देखिए, ये सामने वाली कॉलर बोन है, ब्यूटी बोन जिसको कहते हैं, एक ये, एक स्टेपुला इस तरफ, दो, एक इधर आपका क्लेविकल और एक स्टेपुला, दो, मतलब 2 और 2 4। पेक्टोरल गर्डल कितनी होती है बेटा? 4 होती है। ठीक है, और पेल्विक गर्डल कितनी होती है? ये आप देख लीजिए, काउंट करके देख लीजिए। 3 इंटू 2 इज इक्वल टू ये 60 बोन, इधर आपका 60 बोन, 60 60 एक 120 124, और यहाँ पर फिर कितना हो गया बेटा? ये दो होंगी, एक राइट वाला और एक लेफ्ट वाला। तो टोटल नंबर ऑफ बोन्स कितनी हो गई बेटा? 126 बोन यहाँ पर हो गई। 80 बोन्स आपकी यहाँ पर हो गई। ठीक है, इसकी इसकी सारी काउंटिंग मैं आपको फिर से भी बताऊंगा, इसको पहले लिख लीजिए आप। बात समझ में आ रही है? यस सर। जल्दी कर लीजिए।
हो गया सर। ओके बेटा, देखो मैं यहाँ पर फिर से चीजों को आपको समझा दे रहा हूँ, ये चीजें कैसी हैं। देखो मैं पहले एक्सेल स्केलेटन में बता रहा हूँ। देखो ये आपका स्कल है, स्कल में मैंने कितना बताया बेटा, 29 बोन्स बताया है ना। स्कल में कितनी बोन बताया, 29। 29 में इसमें क्या आता है, ये वाला रीजन आता है क्रेनियम का, ये आपका रीजन आता है क्रेनियम का। फिर ये वाला रीजन आता है आपका फेशियल का, ये आपका फेशियल बोन होता है। ये जो कान आपको दिख रहा है, कान कान के अंदर ये ईयर ऑक्सिकल लिखा हुआ है। इसके अंदर कितनी हड्डियां होती हैं बेटा, 6 होती हैं, मतलब 3 इस कान में, 3 इस कान में, 3 यहाँ पर होती हैं, 3 इस कान में होंगी, 3 3 6। एक यहाँ पर लंग्स तो टंग के पास एक बोन होती है जिसको हम हायोइड कहते हैं। तो टोटल मिला के कितनी हो जाती है, 29। ठीक, उसके बाद आपका वर्टिब्रल कॉलम यहाँ से दिखाई पड़ रहा है। देखो इधर ये वर्टिब्रल कॉलम आपका दिखाई पड़ रहा है, ये आप पीछे की तरफ आया है ये वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, यहाँ तक ये टोटल बोन्स कितनी होती है वर्टिब्रल कॉलम में, 26 होती है। लेकिन जब हम बच्चे होते हैं तो उस वक्त 33 होती है, बाद में फ्यूज होकर के 26 बना लेती है। ये आप देख रहे हो, ये क्या है आपका, ये है आपका रिब, और ये जो दिख रहा है हिस्सा ये है आपका स्टर्नम। ये क्या है, ये हमारा स्टर्नम। इस बात को समझो। तो ये जो टोटल बोन्स आपकी थी एक्सियल स्केलेटन में 80 बोन्स थी, और एपेंडिकुलर स्केलेटन में कितनी बोन्स है हमारी, 126 बोन्स है, जिनमें से 120 बोन किसकी हैं, 120 बोन हमारी लिम्स की हैं, और 6 बोन किसकी हैं, हमारी गर्डल्स की हैं। 6 बोन हमारी गर्डल्स की हैं। ठीक, ये हमने बताया था अभी आपको। अब जैसे यहाँ पर आप देखिए, ये हाथ देख रहे हो आप, ये असल में ये आर्म है, ये क्या है हमारा, ये हमारा आर्म है, ये हमारा, ये हमारा क्या बेटा, ये हमारा हाथ आर्म, ये हमारा फोर आर्म। ठीक है, फिर ये जो दिख रहा है हमारा, ये वाला हाथ जो दिख रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, रिस्ट है। फिर यहाँ से शुरू होता है हमारा हैंड। जब कभी भी हम हाथ की बात करते हैं, हैंड की बात करते हैं, तो हैंड जो होता है हमारा, हैंड हमारा यहाँ से नहीं होता है, हैंड हमारा सिर्फ कितना होता है, ये बात आपको मालूम है कि नहीं, आज से पहले पता थी। जब भी कभी हम हाथ की बात करते हैं तो आप पूरे हाथ मत समझिए कि पूरा हाथ हमारा है, नहीं, हाथ हमारा सिर्फ कितना है, इसको हम क्या बोलते हैं, हैंड कहते हैं। ये हमारा आर्म है, ये हमारा फोर आर्म है, ये हमारा रिस्ट है, फिर मतलब ये पूरा पूरा हमारा हैंड। इस चीज कैसे समझिए। तो मैं पहले बात करता हूँ किसकी बेटा, एक्सियल स्केलेटन की बात करता हूँ मैं। तो एक्सियल स्केलेटन में सबसे पहले यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं बेटा किसकी, हम बात करने जा रहे हैं स्कल की। ध्यान से समझना हमारी बात, इसकी बात करने जा रहे हैं बेटा, स्कल की बात करने जा रहे हैं। और स्कल में क्या क्या मैंने बताया था, स्कल में टोटल नंबर ऑफ बोन्स कितनी बताया मैंने, 29 बोन्स बताया। एक एक बोन को आप अपनी जबान पर रट्टा मार लोगे, बिल्कुल कभी भूलोगे नहीं, जो मैं बता रहा हूँ उसको उसी हिसाब से आप समझिए। देखिए स्कल के अंदर सबसे पहला आता है आपका क्रेनियम। क्या आता है आपका क्रेनियम, जिसको हम हिंदी में कपाल कहते हैं। ये हमारा ऊपर वाला खोपड़ा जो दिख रहा है, ये खोपड़ा, इसको हम बोलते हैं क्रेनियम। ठीक है, क्रेनियम के अंदर जो बोन्स होगी उनको हम क्रेनियल बोन्स कहेंगे। इसी वजह से, ध्यान से सुनना मेरी बात, चाहे कहीं लिख लो, इसी वजह से ऐसे एनिमल्स जिनके अंदर क्रेनियम पाया जाता है, उन एनिमल्स को हम क्रेनिएटा कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रेनिएटा। जिनके अंदर क्रेनियम प्रेजेंट होता है उनको हम क्या बोलते हैं, क्रेनिएटा। यहाँ पर जो वर्ड एटा लगा है, एटा मतलब होता है बियरर। क्या बियर कर रहा है, क्रेनियम को बियर करने वाला एनिमल क्रेनिएटा कहलाएगा। ठीक है, तो क्रेनियम यहाँ पर प्रेजेंट होता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, क्रेनिएटा कहते हैं। ठीक है, अब देखिए आप, क्रेनियम के अंदर मैंने बताया कितनी नंबर ऑफ बोन्स है बेटा, क्रेनियम के अंदर 8 बोन्स हैं। क्रेनियम के अंदर आपकी 8 बोन्स। उसके बाद आपका आता है फेस, आपका चेहरा, जिसको हम बोलते हैं फेशियल बोन। फेशियल बोन, फेशियल बोन जो होती है उनकी जो गिनती होती है वो होती है 14। उसके बाद आपके कान में 3 जो है हड्डियां होती हैं जिनको हम ईयर ऑसिकल्स कहते हैं, ईयर ऑसिकल्स कहते हैं।
और एक कान में 3 होती है, तो दोनों कान में मिला करके 2 into 3 दैट इज इक्वल टू 6। उसके बाद एक और बोन होती है जिस बोन को हम बोलते हैं हायोइड बोन। हायोइड बोन कितनी होती है? 1 होती है। अब थोड़ा टोटल कर लीजिए, टोटलिटी में कितनी आ रही है। टोटलिटी में आप देख लीजिए क्या 29 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, गिनती करिए। ये आपका 14, 6 20 और 1 21 और 8 29। टोटल नंबर ऑफ बोन्स आपने यहाँ पर गिनती कर ली 29। कितनी? 29। अब आपको मैं बताता हूँ एक्चुअल में क्रेनियम क्या है। ये क्रेनियम, आप देखिए ये जो हमारा क्रेनियम दिख रहा है, ठीक है, ये आपका क्रेनियल बोन्स है। 8 क्रेनियल बोन्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, ठीक है। स्लाइड की तरफ ध्यान मत दीजिए, मेरी तरफ ध्यान दीजिए, बहुत अच्छे से देखिए हमारी तरफ। फ्रंटल बोन, पेराइटल बोन, टेम्पोरल बोन, ऑक्सीपिटल बोन, ठीक है। यही टेम्पोरल के पास स्फिनॉइड होता है एक, और फिर आंखों की ऑर्बिट के पीछे एथमॉइड होता है। नाम फिर से समझिए, फ्रंटल, सामने जो माथा बनाता है फ्रंटल, पेराइटल, टेम्पोरल। अपने हाथ से करके देखिए, फ्रंटल, पेराइटल, टेम्पोरल, फ्रंटल, पेराइटल, टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल, फिर यही साइड में लगा होता है सिंगल बोन स्फिनॉइड, देन आंखों के पीछे, आई ऑर्बिट के पीछे एथमॉइड बोन। ये आपकी बोन्स होती हैं, देख लीजिए यहाँ पर। अब देखिए ये फ्रंटल पीला वाला है, ठीक है, ये क्या है आपका पीला वाला फ्रंटल बोन है। ये वाला पेराइटल है, ये वाला टेम्पोरल है, ये वाला ऑक्सीपिटल है, ये वाला आप देख रहे हो क्या है, ये आपका स्फिनॉइड है, ये आपका एथमॉइड है। आपसे सवाल पूछता है कि 8 क्रेनियल बोन्स में कौन सी बोन आपकी पेयर्ड है, कौन सी बोन आपकी अनपेयर्ड है। तो बेटा ये जो पीटी है, पीटी याद कर लेना, पीटी उषा को याद कर लेना। पीटी, पेराइटल और टेम्पोरल जो होती हैं ये आपकी पेयर्ड हैं, बाकी जितनी बोन्स हैं हमारी वो सारी की सारी बोन्स हमारी अनपेयर्ड हैं। Have you got my point? बोलो। बात समझ में आई कि नहीं आई? सर इसको याद, इसको एक याद करने का बड़ा बेहतरीन तरीका है, हमने इसको ऐसे ही याद किया था, टेस्ट ऑफ। इसे याद किया था टेस्ट ऑफ। P स्टैंड फॉर द, बोलो हमारे साथ, सब बच्चे बोलेंगे हमारे साथ, P स्टैंड फॉर द, बोलो भाई, बोल का नहीं रहे हो? P स्टैंड फॉर द पेराइटल, E स्टैंड फॉर द एथमॉइड, S स्टैंड फॉर द sphenoid, T for temporal, O for occipital और F for frontal, ठीक है। तो यहाँ पर पीटी मैंने कहा ना, पीटी पेराइटल और टेम्पोरल, ये वाला, ये पेयर्ड है और ये पेयर्ड है। बाकी जितने बच रहे हैं वो सारे के सारे, सारे के सारे जो है आपके कैसे हैं, सारे के सारे आपके अनपेयर्ड हैं। सिंगल ये भी है, सिंगल ये भी, ये भी सिंगल है और ये भी, ठीक। तो ये तो हो गया हमारा क्रेनियम। एक चीज और मैं बता दूं, हमारा जो स्कल होता है, ह्यूमन बींग्स का जो स्कल होता है वो डाइकॉन्डाइलिक होता है। डाइकॉन्डाइलिक, ये डाइकॉन्डाइलिक क्या होता है मैं आगे आपको बताऊं, ठीक है। चलो इसको लिखिए।
हो गया तो आगे चलें। रिप्लाई दो भाई। हेलो 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 हेलो। हो गया सर। बेटा बता दिया। देखिए ये आपका हो गया क्रेनियल बोन। क्रेनियल बोन के अलावा हमारे पास अब आते हैं कौन सा, फेशियल बोन आता है। लेकिन फेशियल बोन पढ़ने से पहले हम क्रेनियल बोन के बारे में और कुछ पढ़ें। सबसे पहली चीज कि लिख लेना पॉइंट में जो बोलने जा रहा हूँ कि क्रेनियल बोन्स आर हेल्ड टुगेदर। क्रेनियल बोन्स आर हेल्ड टुगेदर बाय इमूवेबल फाइब्रस ज्वाइंट। क्या कहा मैंने कि मैंने कहा कि आपका क्रेनियल बोन आर हेल्ड टुगेदर बाय immovable fibrous joint। fibrous joint, ठीक है, which is called as suture। called as, ठीक है। आपने कभी ऐसे बच्चे को देखा है, छोटा बच्चा, उसके यहाँ पर खाली खाली से जगह बना रहता है, कभी फील किया है? बताओ क्यों, सच में यस सर। कभी ऐसे बच्चे को देखा है जिसके यहाँ पर इस एरिया में खाली खाली सा हो? छोटा बच्चा जो अभी 4-5-6 महीने का हो, 8 महीने का हो। नहीं सर, ऐसा तो नहीं देखा। मतलब हाँ, ऐसा जरूर होता है कि उनकी ऊपर की जो वो होती है बहुत ज्यादा किसी जगह गड्ढा सा होता है। गड्ढा सा होता है ना, हाँ बस वही गड्ढे को मैं बताना चाह रहा था। वो जो गड्ढा होता है ना, वो अनऑक्सीफाइड एरिया होता है। अनऑक्सीफाइड एरिया का मतलब अभी वहां पर जो बोन्स का ऑक्सीफिकेशन नहीं हो, वहां पर अभी बोन्स नहीं बनी है हमारी, ठीक है। वो हमारा अनऑक्सीफाइड एरिया होता है और उसको हम बोलते हैं फॉन्टेनिल। देखो ऐसे, ये फॉन्टेनिल है, ये आपका फॉन्टेनिल है। ऐसे बच्चे को हम बोलते हैं फॉन्टेनिल बेबी, ठीक है। देखिए ये इमेजेस में आप देखिएगा, ये देखो, ये पर्टिकुलर एरिया जो है ये वाला, जहाँ पर ये इस बंदे ने हाथ लगा रखा है। देखिए ये जो पर्टिकुलर एरिया आपको दिख रहा है, ये ठीक, ये दो जगह पर आपको दिखाई पड़ता है। तो सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट आगे की तरफ होता है, यहाँ पर, और यहाँ पर थोड़ा सा कम प्रोमिनेंट होता है। तो ये जो पर्टिकुलर एरिया दिखता है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, फॉन्टेनिल कहते हैं। ठीक है, ये फॉन्टेनिल है क्योंकि ये पीछे की तरफ है इसलिए पोस्टीरियर फॉन्टेनिल, और ये आगे की तरफ है इसलिए ये एंटीरियर फॉन्टेनिल, ठीक है। ये आज आप आपके घर के आसपास कोई छोटा बच्चा होगा, जाकर के उसको देखना, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि ड्यूरिंग फीटल लाइफ, ड्यूरिंग फीटल लाइफ articulation sites, articulation sites are soft, या आप इसको कह सकते हैं hollow, which is called fontanelle, ठीक है। इसका मतलब fontanelle क्या है, unoccupied unoccupied area in the cranium,
अनऑक्यूपाइड एरिया इन दी क्रेनियम। ठीक है, ये चीज लिख लीजिए। देखो यहाँ सूचक दिख रहा है, ये वाला सूचक क्या है, ये सूचक, ये वाला। अब यहाँ पर देखो, लिखिए इसको। यहाँ पर देखिए एक बात, ये जो आपको स्टेनॉइड बोन दिख रहा है ना, ये स्टेनॉइड बोन दिख रहा है, इस स्टेनॉइड बोन के अंदर एक डिप्रेशन होता है छोटा सा, उस डिप्रेशन को हम बोलते हैं सेला टर्सिका। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा ऐसे कि स्टेनॉइड बोन हैज अ डिप्रेशन, उस डिप्रेशन को हम बोलते हैं सेला टर्सिका, इन विच master endocrine gland that is pituitary gland located। ठीक है, यहाँ पर पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होता है बेटा, मौजूद होता है। ठीक है, बेटे ये इतनी सी बात थी, क्या ये बात समझ में आई आज आपकी क्लास समझ में आई आप? यस सर। तो चलो मैं अभी यहीं पर वाइंड अप करता हूँ, कल की क्लास में आप टाइम पे आ जाइएगा। ठीक है, ओके सर। ओके, बाय।